जैसा कि आप सब जानते हैं, हम मिनरल न्यूट्रिशन के लेक्चर मतलब बता चुके हैं सभी मिनरल न्यूट्रिशन एनसीईआरटी को। तो अभी हम फोटोसिंथेसिस को बताने जा रहे हैं। फोटोसिंथेसिस होता क्या? फोटोसिंथेसिस में होता है लाइट रिएक्शन होता है और डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन किस में होता है? लाइट रिएक्शन होता है ग्रेना में और स्ट्रोमा लेमेली में। और डार्क रिएक्शन किस में होता है? सॉरी, लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है और स्ट्रोमा लेमेली में, और डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में। ठीक है, अब देखें क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। तो जो सनलाइट से एनर्जी मिलता है, तो सनलाइट से जो एनर्जी मिलता है, तो क्लोरोफिल में सनलाइट से जो एनर्जी मिलता है, तो क्लोरोफिल में एटीपी और एनएडीपीएच बनता है। तो सनलाइट से जो एनर्जी मिल रहा है क्लोरोफिल को, वहाँ लाइट रिएक्शन हो रहा है और उससे बन रहा है क्या? एटीपी और एनएडीपीएच। एटीपी और एनएडीपीएच जो बन रहा है, तो जो CO2 आता है बाहर से और वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, तो वो सब मिला के क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। ये सब स्ट्रोमा में होता है और स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। तो ये जब डार्क रिएक्शन होता है, तो ये जो होता है एटीपी और एनएडीपीएच जो होता है, बाद में कन्वर्ट होकर एडीपी बना लेता है और एनएडीपी बना लेता है, जो कि डार्क रिएक्शन में आता है। अब हम देखेंगे एक एक्सपेरिमेंट को। सनलाइट एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है, जिसमें से दिखाया गया है कि एक लीफ है, एक लीफ को कवर किया गया ब्लैक पेपर से। तो ब्लैक पेपर से कवर किया गया, तो यहाँ पे देखा गया कि ब्लैक पोर्शन जो है लीफ का, उसके पास कोई भी स्टार्च नहीं है, क्योंकि सनलाइट जो होता है वहाँ पे पहुँच नहीं पाता है। तो इससे पता चलता है कि सनलाइट रिक्वायरमेंट होता है किसी भी लीफ को, मतलब किसी भी प्लांट के लिए सनलाइट रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि जब सनलाइट नहीं मिल रहा है तो वहाँ स्टार्च नहीं बन रहा है। तो ये दिखाया गया है इसके बारे में। इसलिए सनलाइट रिक्वायरमेंट है। अब देखेंगे इसके बारे में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाला एक एक्सपेरिमेंट है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है अब्जॉर्ब कर लेता है। किसी बॉक्स में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा गया है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्या होता है? जितना भी CO2 जो होता है लीफ का, वो अब्जॉर्ब कर लिया जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो फिर इसमें देखा गया इस एक्सपेरिमेंट में कि जहाँ से जो लीफ है उसका तो CO2 जब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है, तो वहाँ पे स्टार्च नहीं बनता है, और जो लीफ को बाहर रखा जाता है तो वहाँ पे स्टार्च बन जाता है। जहाँ CO2 मिलता है प्रॉपर, तो वो वहाँ पे स्टार्च बनता है। तो ये CO2 के रिक्वायरमेंट को बताता है, इसलिए प्लांट्स को CO2 भी ज़रूरी है। अब हम पढ़ते हैं TW एंजरमेल का एक्सपेरिमेंट को। TW एंजरमेल का एक्सपेरिमेंट है। TW एंजरमेल जो थे, उन्होंने मस्ट एरेबिक बैक्टीरिया तो एक प्लांट को लिया था और प्रिज्म को लिया था। उस प्रिज्म के थ्रू लाइट को पास करवाया था, तो क्योंकि लाइट के बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जब क्लैडोफोरा को वाटर में रखा गया, तो उन्होंने देखा कि ज़्यादातर एरोबिक बैक्टीरिया जो हैं ब्लू और रेड लाइट में पाए जाते हैं, ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। इसके कहने का मतलब ये था कि ब्लू और रेड लाइट जो रीजन जो है क्या है, ब्लू और रेड लाइट रीजन इससे ये होता है कि ब्लू और रेड लाइट रीजन में तो अरेबिक बैक्टीरिया पाए, तो इसलिए ब्लू और रेड लाइट रीजन जो है जहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। तो इससे कहने का मतलब ये पता चलता है कि ब्लू और रेड लाइट जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। यहाँ सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है ब्लू और रेड लाइट में। तो अब हम जूलियस वॉन सैक के एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। तो जूलियस वॉन सैक का एक्सपेरिमेंट है। फोटोसिंथेसिस के समय उन्होंने बताया था कि ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जो होता है वो ग्रीन पार्ट्स में होता है। ग्रीन सबस्टांस जो होता है कहाँ पे पाया जाता है? स्पेशल बॉडी में। स्पेशल बॉडी जो कि क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, होता है ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन सबस्टांस जो पाया जाता है। और ग्लूकोज जो स्टोर होता है प्लांट में, किसके फॉर्म में होता है स्टोर? स्टार्च के फॉर्म में। तो अभी हम कार्लिनियस वैन नेल का एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। कार्लिनियस वैन नेल क्या कहते हैं? कार्लिनियस वैन नेल जो है वो चेक कर रहे थे कि O2 कहाँ से आ रहा है। प्लांट्स में जो O2 रिएक्शन होता है, CO2 और H2O जो मिलता है तो ग्लूकोज बनता है, तो उनमें से O2 रिलीज होता है। तो उस एक्सपेरिमेंट से पता करना था उनको कि कहाँ से आ रहा है। तो वो देखे कि इसमें कन्फ्यूजन था कि CO2 से O आ रहा है कि H2O से आ रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट को देखा गया कि हेवी आइसोटॉप्स लिया गया ऑक्सीजन का O18, और फिर देखा गया कि ये जो ऑक्सीजन जो है वो वाटर से आ रहा है। इसी तरह से CO2 और H2S को सल्फर बैक्टीरिया जो था उसको सल्फर हाइड्रोजन के साथ सल्फर ऐड किया गया, तो देखा गया कि ग्लूकोज और सल्फर आ रहा है। इससे इंडिकेट होता है कि वाटर से जो है ऑक्सीजन निकल के बाहर आ रहा है। तो अभी हम देखेंगे अगले पेज को, फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिस्टम 1 जो होता है
फोटोसिस्टम 1 जो होता है उसका पीक जो होता है 700 होता है। क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है 700 पे होता है। और फोटोसिस्टम 2 का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है उसके पास पीक जो होता है उसका होता है 680। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिसको फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जो होता है जिसको बोलते हैं 400 से 700 नैनोमीटर पे होता है। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन सा है? क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल उसका क्लोरोफिल बी, कैटेनॉइड्स और ज़ैंथोफिल है। ये है पिगमेंट। पार जो है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होता है, सही है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो क्या है? ये ग्राफ शो करता है एब्जॉर्प्शन डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट को अलग अलग पिगमेंट पे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो करता है डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट को अलग अलग पिगमेंट्स पे, ठीक है। थाइलाकॉइड्स के बारे में यहाँ पे दे रखा है। थाइलाकॉइड तो पहले फॉस्फेट जो लिपिड जो लिपिड जो ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है फॉस्फेट लिपिड लेयर का बना हुआ होता है। तो यहाँ पे फोटोसिस्टम है, फोटोसिस्टम 1 है, फोटोसिस्टम 2 पहले है, फोटोसिस्टम 1 बाद में है। फोटोसिस्टम 2 जो है उसका पीक होता है 680 और फोटोसिस्टम 1 का होता है पीक 700। अब हम बताएंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो यहाँ पे देखा गया कि क्लोरोफिल ए जो होता है वो रिएक्शन सेंटर होता है, ठीक है। यहाँ पे कैरोटीनॉइड्स दे रखा है और यहाँ पे ज़ैंथोफिल दे रखा है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बताया गया है, उसी के साथ हम